बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे 2000 केस के अंदर कुछ ऐसे सवालात के ऊपर जो बार बार उठाए जा रहे हैं और एक नए प्रोपेगेंडा के ऊपर, जो कि एक नया प्रोपेगेंडा 2 दिन कबल शुरू कर दिया गया है। बच्ची की जान को खतरा बताया जा रहा है बार बार, और ये कहा जा रहा है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो मेहदी अली काज़मी जिसने अपनी बच्ची को इतने सालों तक बिल्कुल प्यार मोहब्बत से और लाड़ प्यार से पाला, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उसके लिए जिंदगी को आसान बनाया, हर तरह से उसका ख्याल रखा, उससे या और कुछ किसी लोगों से बच्ची की जान को खतरा है। इस तासर को देने की जो सबसे बड़ी वजह है, इस वक्त मुबैना ज़हीर गैंग जो अपने आप को बचाने के लिए इस बच्ची को पहले भी इस्तेमाल करता था। अब चूंकि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता केस की खुलना शुरू हो गई हैं, वो पुलिस के सामने, तफ्तीशी के सामने बयानात जो आज तक मंजर आम पे नहीं आए वो आना शुरू हो गए हैं, आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से, और बेशुमार तरह के जो है ना वो इंकशाफात होने शुरू हो गए हैं। कोई इनका इंटरव्यू करने जाता है तो वापस आके सारी हकीकत बता देता है। तो इस तरह की चीजें जब होना शुरू हो गई हैं तो वहां कुछ एक नई किस्म की गेम शुरू कर दी गई है। वो गेम ये है, एक तो बच्ची को मैक्सिमम ये बच्ची के मुंह से निकलवाया जा रहा है, ये बार बार बच्ची को पुश करके, फोर्स करके उसके मुंह से निकलवाया जा रहा है कि बच्ची की जान को खतरा है। और ये खतरा किससे है, वो उसके लिए बड़े घिनौने किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कुछ वालदैन को तजलील करने के लिए, वालदैन को जलील और रुस्वा करने के लिए कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ वो प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश की जा रही है जो इस मुकदमे के शुरू होते ही हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली फिरका वारियत जैसी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहा है और बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है इस वक्त दुआ ज़हरा की हालत से मुतल्लिक। लोगों को दुआ ज़हरा की हालत के ऊपर बड़ी तशवीश है। उसकी सबसे ज्यादा तशवीश लोगों की यह है कि अगर दुआ ज़हरा प्रेग्नेंट हो जाती है, दुआ ज़हरा का स्टेटस जो है वो इसका प्रेगनेंसी का स्टेटस सामने आ जाता है, तो इस केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा। किसी बेवकूफ ने उन लोगों को यह मशवरा दे दिया है कि अगर इस तरह का कोई स्टेटस सामने लाया जाता है या इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं तो आप लोगों का केस मजबूत हो जाएगा। ये जो ज़हीर एंड कंपनी है, उनको किसी बेवकूफ ने शायद ये मशवरा दे दिया है, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि कानून क्या कहता है, कानून में किस तरह से इस चीज को लिया जाएगा, इसका फैसला कैसे होगा, इसका इंसाफ किस के हक में जाएगा अगर इस तरह की कोई चीज सामने आ जाती है। मुकदमा इस वक्त चल रहा है अगवा का, और अगवा का मुकदमा साबित हो रहा है बच्ची की उम्र के साथ, और बच्ची की उम्र साबित हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बाद। अब जब अगवा का मुकदमा साबित होता है, अगवा के बाद जो भी उस बच्ची के ऊपर बीतेगी, जो भी उस बच्ची का स्टेटस होगा, जो भी उस बच्ची के साथ किया जाएगा, वो बाकायदा तौर पर एक जुर्म बन जाएगा। सिर्फ एक चीज जिसको ये आड़ बना रहे हैं, जिसके पीछे छुप कर ये घिनौना खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस निकाह नामे का है जिसको कल ही अगर वो निकाहनामा सही होता, अगर उस निकाहनामे के अंदर कोई वैलिडिटी होती, उसकी ऑथेंटिसिटी होती, तो कल जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं शर्की के, जिन्होंने उन 2 मुल्जमान की जमानत का फैसला किया जिनका निकाह के साथ डायरेक्टली ताल्लुक था, उसमें एक निकाह खान था और दूसरा वो बंदा था जिसने गवाही दी थी इस निकाह के अंदर, अगर इस निकाह की इतनी सी भी सैंटिटी होती, ऑथेंटिसिटी होती, इसके अंदर कोई दम होता, तो उन लोगों की जमानतें मंजूर होती। अब चूंकि एक अदालत उनकी जमानत बाद अज गिरफ्तारी, जिसमें बंदा जेल में रहा होता है, और जो हमारे कानून के अंदर सिस्टम है, जब 2 लोगों की जमानत डिस्कस होती है, एक कबल अज गिरफ्तारी और एक बाद अज गिरफ्तारी, तो कबल अज गिरफ्तारी की निस्बत बाद अज गिरफ्तारी के चांसेस ज्यादा होते हैं। चूंकि बंदा जेल में टाइम गुजार चुका होता है, तो अदालतें सिंपति में उसको बेल देने की कोशिश करती हैं। अदालतें कहती हैं कि ठीक है, बंदा अब सफर कर चुका है, तो उम्मीद है कि अब वो ट्रायल के अंदर ही उसको बुलाया जाना चाहिए, उम्मीद है कि वो समझदार हो गया होगा, या इस तरह की चीजें। उस सारी चीजों के बावजूद, हमारे सिस्टम को जानने के बावजूद, निकाह खान और गवाह की बाद अज गिरफ्तारी जो जमानत है, पोस्ट ट्रस्ट बेल जो है, दोनों की खारिज कर दी गई हैं गुज़श्ता दिन। और वो खारिज इसलिए की गई है, अभी मुकम्मल उनका तफसीली फैसला कल तक उन्होंने जारी नहीं किया था, एक शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने जारी किया था और कहा था कि हम तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी करेंगे, सारी रीजन उसके अंदर लिख देंगे। इसलिए अगर उस निकाह की जरा सी भी वर्थ होती, अगर वो वाकई सच्चाई पर मबनी होता, तो पहली बात तो यह है कि उन लोगों की जमानतें होती, और अदालतों ने बिल्कुल सही फैसला किया है। अगर वो उनको नजर आता कि इस निकाह खान का कोई मसला नहीं है, इस निकाह के गवाह का कोई मसला नहीं है, निकाह के अंदर कोई झूठ नहीं बोले गए, कोई गलत बयानी नहीं की गई, कोई टेम्परिंग नहीं की गई, या कुछ भी
गैर कानूनी नहीं किया गया, खिलाफ कानून, या जो हमारी शरीयत के हिसाब से जो उस निकाह के लिए जिम्मेदारियां थी निकाह दर्ज करने वाले के लिए वो पूरी की गई हैं, तो यकीनी तौर पर उनकी जमानत होनी थी। लेकिन अगर जमानत अदालत ने खारिज की है तो 100% अदालत श्योर है कि ये निकाहनामा गलत है। जब निकाहनामा गलत हो गया तो आपका तमाम उस बच्ची के साथ जो भी फेल हुआ है, जो भी उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, वो जिनसी ज्यादती के जुमरे में आता है, वो रेप कहलाएगा। और रेप की दफात में कम से कम आप लोग उम्र कैद के टीके में जाएंगे, इससे छोटी सजा नहीं होने वाली। तो ये जो एक तासुर इस वक्त दिया जा रहा है या उनको कोई मशवरा दिया जा रहा है कि बच्ची की प्रेगनेंसी को पब्लिक करो, बच्ची की प्रेगनेंसी के बारे में बातें आए बाहर, और इस तरह की चीजें फैलाकर, ये सिर्फ चंद जो है ना वो इस तरह के लोग जो है वो फैला रहे हैं ताकि एक वोट ऑफ सिंपैथी जो है ना वो शायद उनको मिल जाएगा। लेकिन मैं चूंकि कानून की बात करूंगा कि कानून में उसके हिसाब से क्या होगा, तो जो मेरी नाकिस इल्मी है, जो मेरी नाकिस समझ है, जो मेरी जितनी भी मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो मेरी अप्रोच है, मेरा मानना इतना है कि अगर अगवा साबित हो जाता है, अगर निकाहनामा गलत साबित हो जाता है, तो इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। आपके ऊपर डायरेक्टली रेप का एलिगेशन है और रेप का एलिगेशन भी प्रूव्ड है, उसके लिए फिर एविडेंस की जरूरत नहीं है, एविडेंस आप खुद दे रहे हैं, और वो जिनसी ज्यादती का है, बच्ची को अब्यूज किया जा रहा है, बच्ची के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, ये सारी दफात आपके ऊपर लगेंगी, सारी दफात के अंदर आपका ट्रायल होगा। और मैं अगेन ये कह रहा हूं कि मेरी नाक़िस इल्मी के मुताबिक, मेरी समझ बूझ के मुताबिक मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख के चलान से पहले पहले हम आपको अपडेट कर देंगे कि शायद पुलिस इसके अंदर कुछ और दफात जो है वो ऐड कर चुकी होगी। वही सिंध पुलिस, वही जो इनको क्लीन चिट देते आए हैं, वही जो इनको सारी चीजें देते आए हैं, क्योंकि डेटा उनके पास मौजूद है। अगर पुलिस फाइल की तफ्तीश के अंदर जो उनके पास उनकी अपनी तफ्तीश के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स का जायजा ले लिया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100% श्योर सिंध पुलिस जो है वो इसको किसी भी वक्त गिरफ्तार करने की ख्वाहिशमंद है। और यही वजह है कि इस मौके पे आके, चूंकि ईद का मौका था और हालात जो है ना वो बड़े टाइट हो गए थे और बड़ी मुश्किलात क्रिएट हो रही थी, तो ये जो जमानत का फैसला किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि इनको सिंध पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी जो कोई कॉपरेशन अब नजर नहीं आई, और सिंध पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया कि जनाब इससे ज्यादा हम इतना ज्यादा गलत को कैसे डिफेंड करें, हम इससे ज्यादा गलत की साइड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे ऊपर लोग थूकते हैं, हम भी बच्चियों वाले हैं, हमारे भी घर बार हैं, हमने भी यहाँ जिंदगी गुजारनी है, सोसाइटी में रहना है, तो हम इससे ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग गलत हैं, आप लोगों के पास जवाब नहीं है। फिर इंटरव्यूज के अंदर आप लोग बार बार उस सारी ट्रांजैक्शन को, जिस ट्रांजैक्शन में आप फंसने जा रहे हैं, अदालत ने खुद हुक्म दिया है कि यार इनकी सीडीआर निकालो, पता करो कि सीडीआर के मुताबिक ये हैं किधर, उस दिन उन दिनों में किधर हैं, और आप समझ रहे हैं कि मैंने सिमें चेंज कर ली हैं और सिमें चेंज करने के बाद पता नहीं चलेगा किसी को, तो यह सब मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इस वक्त पुलिस भी जो है वो डिसाइड कर चुकी है, क्योंकि पुलिस के पास ठोस शवाहद मौजूद हैं, और जब 20 तारीख को चलान पेश होना है, ततीमा चलान, सप्लीमेंट्री चलान, तो 100% उसके अंदर नई दफात ऐड होंगी। और प्रेगनेंसी का जहां तक ताल्लुक है, जो बार बार आप लोग सवाल करते हैं, अगर प्रेगनेंसी हुई और अगवा साबित होता है, निकाहनामा गलत होता है, जो कि मैं निकाहनामे को गलत कह रहा हूं, उसकी वजह यह कि एक अदालत ने जमानत जो खारिज की है पोस्ट टेस्ट बेल निकाह खान और गवाह की, वो बगैर वजह के नहीं की, वो सिर्फ उनका काम तो निकाह पढ़ाना था, उनको जो बताया गया उन्होंने लिख लिया। इसका मतलब है कि अदालत ने इस चीज को नहीं माना। अदालत ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी आके कुछ भी कहता है तो आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जजमेंट्स हैं कि मौलवी साहब जो होते हैं निकाह पढ़ाने वाले, निकाह रजिस्टर, इनके लिए जिम्मेदारी है कि वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, पूछेंगे जी हाँ जी 18 साल उम्र है, किस कागज के तहत है, जी मेरा बयान है, बयान के मुताबिक नहीं हो सकती, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर इस तरह से कोई करवाता है तो उसको बिल्कुल कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। और निकाह गलत होना साबित हो चुका है, चूंकि जमानतें खारिज हो रही हैं उन मुल्जमान की, आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने उसी शेल्टर होम जहां बच्ची थी, जिसमें पता नहीं उस शेल्टर होम के अंदर बच्ची का क्या होता रहा, जिस चीज का बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी, उसी शेल्टर होम की वकील को आपने निकाह खान के लिए खड़ा कर दिया। कभी वो बच्चियों को पनाह दे रही है और कभी उन बच्चियों को का इस्तेहसाल करने वाले दरिंदों का वो उनको डिफेंड कर रही है, उनका दिफा कर रही है अदालतों के अंदर, उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है जेल से। तो इस सारी चीज के बावजूद अगर अदालत बेल खारिज कर रही है तो अदालत निकाहनामे के ऊपर सवालिया निशान उठा रही है, और जब निकाहनामे के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है तो प्रेगनेंसी हो या बच्ची के ऊपर जरा सा भी मोलेस्टेशन हो, बच्ची के साथ जरा सी भी जिनसी दरिंदगी या जिनसी उसके साथ ज्यादती, जिनसी तशद्दुद,
जरा सा भी साबित हो गया तो आप इस चीज से बच नहीं सकेंगे और ये चीज इन लोगों के नुकसान में जाएगी। ये अगर किसी ने मशवरा दिया है कि इस चीज का हमें फायदा होगा, इस चीज को हम सर्कुलेट कर देंगे, वो जनाब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होने वाले लोग आपने देखे हैं आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होना शुरू हो गए, क्योंकि लोग इस वक्त इस केस के सेंटिमेंट्स, इस केस के अंदर जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो वालिदैन के साथ हैं। क्योंकि हम नहीं मुतहम्मिल हो सकते ऐसे किसी भी कल्चर के, ऐसे किसी भी रवायत के जिसके अंदर हम लोग इतने इनसिक्योर हो जाएं कि पाकिस्तान के अंदर भी दोबारा वो माहौल बनना शुरू हो जाए कि बेटी की पैदाइश से माफी मांगनी पड़ जाए कि हम लोग बेटी नहीं पाल सकेंगे, क्योंकि बेटी तो 13, 14 साल, 15 साल की उम्र में, 2 साल, 10 साल की उम्र में ही बेटी उतनी मैच्योर हो जाएगी। बेटी के सामने तो हमने टैब रखा होता है, बेटी के सामने हमने सोशल मीडिया रखा होता है, तो बेटी को तो हमारी यहाँ कोई कमर्शियल नहीं है जिसके अंदर औरत का इस्तेमाल ना किया जाए। तो उस सारी चीजों के बाद लोग जो है वो लोगों का एतमाद उठ जाएगा इस सारी चीजों से। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि आप लोगों के इस चीज को सपोर्ट करे। इसलिए आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि ये जो आप लोगों ने प्रेगनेंसी वाली और इस तरह की चीजें सर्कुलेट करना शुरू की हैं, ये आपको ले डूबेंगी और इंशाल्लाह ले डूबेंगी। मजीद इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो जान से खतरे के वाले से मुतल्लक हैं, तो मेरी जुबानी तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये बकवास है। जान से खतरा वालिदैन से नहीं हो सकता, ये इन्हीं लोगों से हो सकता है जिनके पास है, जिनके चुंगल में है, या ये कोई स्टंट है। तो इसके हवाले से एक इमरान अली जिसने पहला इंटरव्यू किया था इसी दुआ ज़हरा और जहीर का, उसी जामे शीरी वाली एपिसोड के अंदर, तो उसके पास बाकायदा ठोस सबूत मौजूद हैं कि ये बकवास है, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्लानिंग है। और ये प्लानिंग किसकी है कि ये जान से धमकियां, मारने की धमकियां और जान के खतरे वाली बात को सर्कुलेट किया जाए, तो वो मैं उसकी जुबानी आज या कल के अंदर या आज लेट नाइट उसको हम जरूर अपलोड करेंगे। तब तक मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।